नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसी औषधि यानी कि कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर कर रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आप चाहे पथरी आपको पित्त की थैली की हो या फिर गुर्दे की या फिर मूत्राशय में अटकी हुई पथरी हो, ये सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। गुर्दे की पथरी जो है वो टूट कर निकल जाएगी, पित्राशय की पथरी जो है वो जो है बहुत आसानी से घुल कर निकल जाएगी और मूत्राशय में अटकी हुई पथरी तो मात्र 2 दिन में निकल जाएगी। बहुत गजब के घरेलू नुस्खे हैं। इसी के साथ अगर अमाशय की सूजन से परेशान है, फेफड़ों की सूजन से परेशान है, गले में दर्द रहता है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर जो है ऊपर नीचे होता रहता है यानी कि कंट्रोल में नहीं रहता है, और अगर आपके शरीर में पेट में कहीं पर भी इन्फेक्शन की दिक्कत है, इसी के साथ साथ आप बहुत लंबे समय से कान के दर्द या फिर बॉडी पेन से, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो इन सारी परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आज की इस जानकारी को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको ये घरेलू नुस्खे किस तरीके से बनाकर तैयार करने हैं। सबसे पहले नुस्खे के लिए आपको चाहिए आम की पत्तियां। बहुत आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएंगी। सड़क के किनारे आम आपको खड़ा हुआ आराम से मिल जाएगा, किसी के खेत में खड़ा हो या फिर कहीं पर भी खड़ा हुआ बहुत आराम से मिल जाता है, और आप उनसे पूछ करके मात्र कुछ पत्तियां अपने घर ले आइएगा। यहाँ पर आपको चाहिए आम की पत्तियां। आम की पत्तियों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसमें पाया जाता है एंथोसाइनिडिन नाम का एक टैनिन, जो कि आपके जो शुरुआती दौर का जो डायबिटीज़ होता है उसको कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा करता है, बहुत मदद करता है। इसी के साथ अगर लंबे समय से डायबिटीज़ से परेशान है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसी के साथ अगर आप लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो आपको इसका जो कहड़ा है पत्तियों का वो बहुत फ़ायदा करता है। इसी के साथ अगर सांस से जुड़ी हुई बीमारियों से परेशान है, दमा अस्थमा से परेशान है, तो भी आपको ये बहुत गजब के फ़ायदे देता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आम की पत्तियों का काढ़ा बना करके आप लेते हैं तो इससे थोड़ी सी शहद मिला करके अगर लेते हैं तो सांस से जुड़ी हुई सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, फेफड़ों की सूजन भी दूर होती है। आप इसका काढ़ा बनाने के लिए सिंपली 4 से 5 पत्तियों को कूट छेद कर 1 गिलास पानी के साथ मिक्स करें। जब वो पकते पकते आधा रह जाए तो उसको ठंडा कर लें, मतलब गुनगुना ठंडा, और उसके बाद उसमें थोड़ा शहद मिला करके सुबह खाली पेट ले लीजिए। इससे आपकी अस्थमा, दमा, सांस फूलने की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये पित्ताशय की पथरी के लिए। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं तो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने कुछ पत्तियाँ तोड़ लेनी हैं आम की, और इन्हें बढ़िया तरीके से धुल कर साफ़ कर लेना है। आम की पत्तियों को आप जब लेकर के आएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो पत्तियाँ हैं उन पर किसी तरह का कोई कीड़ा या जाला ना लगा हो। साफ़ सुथरी पत्तियाँ आपने यहाँ पर लेनी हैं। ये जो है, अगर आपको बहुत लंबे समय से शरीर में या कहीं पर भी घाव की दिक्कत हो रही है या दाँत खाज खुजली की समस्या है, तो ऐसे में भी आप इसको कूट छेद करके इसका रस लगा सकते हैं। उसमें आपको बहुत आराम मिलता है। बहुत लंबे समय से हाथ पैरों की जलन से परेशान हैं तो इसका पेस्ट बना करके अगर आप लगाते हैं तो जलन से आपको छुटकारा मिलता है। तो सिंपली आपने पत्तियों को पीस करके उसका पेस्ट बना लेना है और उसको आप लगाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से परेशान है तो मात्र 2 पत्तियां सुबह खाली पेट चबा करके खाना शुरू कर दीजिए, या फिर अगर नहीं खा सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसके पत्तों को कुछ समय के लिए पानी में भिगो करके रखिए और सुबह जैसे उनको बना करके उससे काढ़ा और पी लीजिए, उससे आपको बहुत आराम मिलता है। इसी के साथ अगर बहुत लंबे समय से बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बाल कम झड़ते हैं जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बालों की जड़ों में जब आप इसे लगाते हैं इसके रस को, तो इससे बाल सफ़ेद भी कम होते हैं और झड़ते भी बहुत कम हैं। और इसी के साथ अगर डैंड्रफ की दिक्कत है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको गजब के फ़ायदे मिलते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, पत्तियों को अच्छे से धुलकर साफ़ कर लीजिए, किसी सूती कपड़े से पोंछ करके आप किसी छबड़ी के अंदर इनको सुखा लीजिए, छाया में रख करके। सिर्फ छाया में रखकर ही सुखाना है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो फिर पोषक तत्व जो हैं वो पूरे कम हो जाते हैं और आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आम की पत्तियों को बढ़िया तरीके से सुखा लिया है। अब आपने क्या करना है, इनको कूट छेद करके बारीक पाउडर बना लेना है इनसे, और इस पाउडर का आपने इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं सामने मैंने खरल ली है, खरल के अंदर इनको अच्छे से कूट छेद करके हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बढ़िया तरीके से कूट छेद लिया है। अब इसको छान करके इसका पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर को आप ज़्यादा मात्रा में बना करके भी रख सकते हैं। ये पाउडर आपने सुबह खाली पेट लेना है, 1/4 चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ में, और लगातार 15 दिन तक लीजिए। आपकी पथरी ज़रूर निकल जाएगी, बहुत आपको फ़ायदे देगा। ये सिर्फ पथरी को नहीं निकालेगा, इसके साथ साथ आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। इसी के साथ आपके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, फेफड़ों की सूजन को कम करेगा,
करेगा, गले के रोग को ख़त्म करेगा, या फिर मुंह के अल्सर या पेट के अल्सर से परेशान है तो उस समस्या को भी दूर करेगा। ये बहुत गज़ब की चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, बिल्कुल फ्री की औषधि है, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से हमारा पाउडर बन करके तैयार हो गया है। आप इसके फ़ायदे लीजिएगा और अगर आपको फ़ायदा करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आपको बताते हैं दूसरी औषधि। अगला जो नुस्खा बन करके तैयार होगा उसे बनाएंगे हम यहाँ पर पित्त पापड़ा से। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पित्त पापड़ा, जिसे परपट भी कहते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। हिंदी में पित्त पापड़ा कहते हैं, संस्कृत में परपट बोला जाता है, रेणु भी कहते हैं, गुजराती में पित्त पापड़ो बोला जाता है, मराठी में पित्त पापड़ा या सिरपटी भी बोलते हैं इसको, पंजाबी में साहतरा बोला जाता है और इसको बहुत सारी लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके यहाँ कुछ और कहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो पौधा है ये बहुत आसानी से कहीं भी खेत के आसपास खड़ा हुआ मिल जाता है, इसकी बहुत आसानी से पहचान की जा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं कि आप जो है इसके फ़ायदे कैसे ले सकते हैं, आपको क्या क्या फ़ायदे करेगा और जो पित्त की थैली की पथरी है उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या इसके काढ़े का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पित्त की थैली की जो पथरी है या फिर किडनी की जो पथरी है या मूत्राशय में अटकी हुई जो पथरी है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। पित्त पापड़ा जो होता है अमाशय की सूजन को कम करने का काम करता है, फेफड़ों की सूजन को कम करता है, गले के इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ अगर आप जो है कमज़ोर याददाश्त से परेशान है या तनाव बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसी के साथ मूत्र रोग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी भी तरह के मूत्र रोग से परेशान हैं, यानी कि जलन बहुत होती है, रुक रुक के आता है, ये सारी किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किडनी को जो है ये डिटॉक्स करने का काम करता है, जिससे आपकी मूत्र से जुड़ी हुई सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। हाथ पैरों की जलन से परेशान है तो उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदा करता है। खुजली के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। पित्ताशय की जो पथरी होती है या गुर्दे की जो पथरी होती है उसको निकालने के लिए आपने इसका चूर्ण बना करके इस्तेमाल करना है। सिंपली इसको कूट छेद करके आपने छान लेना है और छानने के बाद इसका चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बना करके आपने लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट इसको लेना है। नॉर्मल पानी के साथ लेंगे आप इसको और लगातार 2 हफ्ते तक लेके देखिए, आपको बहुत गजब के फ़ायदे मिलेंगे। मूत्राशय में अटकी हुई पथरी तो 3 दिन के अंदर निकल जाती है और अगर आप जो है गुर्दे की पथरी से परेशान हैं तो वो लगभग 8 से 10 दिन में निकल जाती है। और जो पित्त की थैली की पथरी होती है उसको थोड़ा समय लगता है, मतलब मान के चलिए 2 से 3 हफ्ते लगेंगे जब आप इसको लेंगे। बट ध्यान रखना है मात्रा बहुत कम रहेगी, 1 से 2 ग्राम की मात्रा में ही लेना है। और अगर आपको पेट की गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो फिर आप इसको नहीं लेंगे, आप जो आम की पत्तियों वाला नुस्खा बताया है उसको इस्तेमाल करेंगे। ये आपको बहुत गजब के फ़ायदे देगा, लेकिन तासीर में थोड़ा सा गर्म होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़े कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। अगर आप जो है बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ से परेशान है तो ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में फ़ायदा करता है। और इसके साथ आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे दोनों ही नुस्खों का, तो आपने पानी अधिक मात्रा में पीना है और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है। और जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिएगा कि जब आप सुबह खाली पेट उठते हैं तो उस समय पर बिना कुल्ला किए आपने लगभग 3 से 4 गिलास पानी ज़रूर पीना है। इससे जो है आपके पेट की क्लींजिंग होती है और आपकी पथरी बहुत ईजिली बाहर निकल जाती है। तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।